हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेशन है दोस्तों, ये फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड का है। यहाँ पे दोस्तों एक मैग्नेटिज्म नामक लेसन आपके जो बुक में मिलता है, उसमें दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक दोस्तों स्थायी चुंबक तथा एक विद्युत चुंबक। क्या होता है स्थायी चुंबक, क्या होता है विद्युत चुंबक? दोस्तों, इसका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है आपका, मैं बिल्कुल भी क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IH ग्राफ भी इसका उठा लिया है। ये ऐसा ग्राफ है दोस्तों जिसको आप लोग देखते होंगे, छोड़ देते होंगे, लेकिन दोस्तों सब कुछ मान के चलिए इसी ग्राफ में निहित है। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो स्थायी चुंबक है, विद्युत चुंबक है, इसका जो भी कन्फ्यूजन है मित्रों, ये बिल्कुल भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि क्या होता है स्थायी चुंबक, क्या होता है विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक के लिए अलग से मटेरियल क्यों उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक के लिए अलग से मटेरियल क्यों उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनकी वजह से इनके अलग अलग मटेरियल का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में डिफरेंस क्या होता है, ये बात आप समझ लीजिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अनेकों प्रकार की डिवाइसें जो होती हैं उसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा होता है कि कुछ स्थानों पे डायरेक्टली चुंबक लगा दिया जाता है, कुछ स्थानों पे चुंबक नहीं लगाया जाता है बल्कि कॉइल लगाई जाती है। उसके द्वारा दोस्तों क्या काम करते हैं, चुंबकत्व का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक छड़ लगाया जाता है, उस छड़ में कुछ कॉइल लपेट दी जाती है, जिससे क्या होता है, जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसमें मैग्नेटिज्म बन जाता है, उसी मैग्नेटिज्म का उपयोग किया जाता है। तो दोनों को समझ लीजिए दोस्तों। जो चुंबक आपका इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल में जो चुंबक होता है, जिसे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में दोस्तों एक चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, ऐसे चुंबकों को स्थायी चुंबक कहा जाता है। अब स्थायी चुंबक क्यों बनाए जाते हैं, किन चीज़ों के बनाए जाते हैं, क्या मतलब प्रॉपर्टी होती है ऐसे पदार्थों को जिसके लिए उनका मतलब इस्तेमाल किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। अब जो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया किसका, स्थायी चुंबक का। अब हम बात करते हैं कि जो आपका विद्युत चुंबक होता है ये कैसा होता है। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ सर्किटें होती हैं जहाँ पे कि चुंबक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। वहाँ पे केवल एक छड़ लगाई दी जाती है, उसी में कॉइल लपेट दिया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा जब बहने लगती है तो वह स्वयं एक चुंबक बन जाता है, तो चुंबकीय बिहेवियर वहां पे होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे दो किस्म के आपके पदार्थ होते हैं। तो जो ये आपका कॉइल वाला सिस्टम होता है इसको कहा जाता है विद्युत चुंबक, क्योंकि ये ऑपरेट किसकी वजह से होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, लेकिन जो स्थायी चुंबक होता है दोस्तों, वो तो आपका चुंबक बन गया, वो फिक्स हो गया, वो चुंबक के गुणों का इस्तेमाल करके उसको बनाया ही जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों को अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बात को। जो दोस्तों स्थायी चुंबक होता है इसको सामान्यतः स्टील का बनाया जाता है। ठीक, ये सामान्यतः स्टील का बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो अक्सर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कोबाल्ट स्टील कहलाता है। कोबाल्ट स्टील नामक पदार्थों से ये आपका ज़्यादातर बनाया जाता है। वैसे बनाने के लिए यहाँ पे 3 प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे, क्या मैंने बताया, आपको बताया कोबाल्ट स्टील होता है। ठीक है, कोबाल्ट स्टील दोस्तों क्या होता है, ये आपका जो है ये कोबाल्ट हो गया, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, कोबाल्ट हो गया, उसके बाद दोस्तों टंगस्टन हो गया, उसके बाद बात करते हैं कार्बन हो गया। इनका दोस्तों इन तीनों पदार्थों का एक मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है, उसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट स्टील कहते हैं। तो कोबाल्ट स्टील का ये बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी IH ग्राफ के माध्यम से। इसके बाद देखिए एक दोस्तों क्या होता है, टिकोनाल होता है। टिकोनाल की सहायता से भी इसको बनाया जाता है। टिकोनाल में क्या इस्तेमाल होता है, ये होता है दोस्तों टिकोनियम। ठीक है, टिटेनियम
ये आपका एक होता है। उसके बाद देखिए कोबाल्ट का इस्तेमाल इसमें होता है। उसके बाद दोस्तों यन से क्या हो जाता है आपका निकिल हो जाता है, निकिल का इस्तेमाल होता है। यल से क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम रखा गया है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या चीज़ है, टिटेनियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, या तो कोबाल्ट स्टील का बनाया जाता है स्थायी चुंबक, या तो टिकोनाल का बनाया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जो कोबाल्ट होता है इन सब का मिश्र धातु होता है, जो आपका टिकोनाल होता है वो इन सब का मिश्र धातु होता है। इसके बाद दोस्तों एक और भी होता है, उसको कहते हैं एल निको। ठीक है, तो ऐसे मिश्र धातुओं से आपका बनाया जाता है क्या चीज़, स्थायी चुंबक, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि स्थायी चुंबक क्या होता है। अब दोस्तों देखिए बात को समझिए, इनका स्थायी चुंबक बनाया क्यों जाता है ऐसे पदार्थों से, बात को समझिए। अब हम आते हैं कहाँ पे, आईएच ग्राफ पे आते हैं। तो आईएच ग्राफ से ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आईएच ग्राफ है इसमें देखिए ये आपका जो छोटा वाला है मैंने लिया हुआ है, ये किसका है, ये नर्म लोहे का ग्राफ है। ठीक है, नर्म लोहे का है। जो बड़ा वाला हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये वाला सेक्शन, ये दोस्तों किसका है, स्टील का ग्राफ है। स्टील का आईएच ग्राफ आपका ये है। अब बात को समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ें आपके काम की यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, धारणशीलता। ठीक है, एक शब्द है धारणशीलता, एक शब्द है दोस्तों इसका क्या चीज़, निग्राहिता। मैं दोनों बातों को समझाता हूं अभी। ठीक है, देखिए एक होता है धारणशीलता, एक होता है निग्राहिता। ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे पदार्थों का चुनाव करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, आई ग्राफ। आई ग्राफ में हम लोग जानते हैं ना, अगर ये वाला ग्राफ जो होता है तो ये पॉजिटिव सेक्शन होता है। ऐसे ये जो एच वाला ग्राफ है ये आपका पॉजिटिव सेक्शन है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव सेक्शन है। ऐसे ये वाला ग्राफ भी आपका क्या है, नेगेटिव सेक्शन है। तो बात को समझिए, यहां से देखिए ओ बी, ओ बी, ओ बी दोस्तों क्या है, स्टील की धारणशीलता है। ठीक है, ओ बी यानी कि ओ से बी तक इतना एरिया जो आपका यहाँ पे लिया गया है ये क्या है, ये धारणशीलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ओ बी डैश, ओ बी डैश, ध्यान से समझिएगा बात को, ओ बी डैश। ओ बी डैश क्या है दोस्तों, ओ बी डैश नर्म लोहे की धारणशीलता है। ठीक है, ओ बी डैश नर्म लोहे की धारणशीलता है। तो आप अगर धारणशीलता दोनों का मैच करके देखेंगे तो क्या पाएंगे, नर्म लोहे की धारणशीलता दोस्तों ज़्यादा है, स्टील की धारणशीलता कम है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पदार्थों को, दोनों को हम क्या काम करते हैं, चुंबक के समीप ले जाते हैं, तब क्या होगा, नर्म लोहा ज़्यादा से ज़्यादा चुंबक को धारण कर लेगा। ठीक है, और कम समय में धारण कर लेगा। लेकिन जो स्टील है वह चुंबक को कम धारण करता है, जबकि लंबे समय लगा देने के बाद भी कम धारण करता है। ठीक है, अच्छा दोनों को हमने देख लिया कि नर्म लोहे की धारणशीलता ज़्यादा होती है, स्टील की धारणशीलता कम होती है। बट ध्यान दीजिए ओ सी डैश, ठीक है, ओ सी डैश, मैंने इसको हल्का से हटा देता हूँ, यहाँ पे सी डैश लिखता हूँ। ठीक है, चूंकि ओ बी डैश जैसा है वैसे ओ सी डैश है। तो ध्यान देंगे ये जो ग्राफ है दोस्तों ये क्या है, ये आपका वाई अक्ष के बहुत समीप है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है दोस्तों आप देखिए ओ सी किसका वाला, स्टील वाला देखेंगे तो ओ सी ज़्यादा है, ओ सी डैश किसका है, ये आपका नर्म लोहे का है। तो ये क्या कहलाता है, ये दोस्तों क्या कहलाता है, निग्राहिता। निग्राहिता क्या होती है मैं बात करता हूँ उस पर। ठीक है, ओ सी डैश मतलब ओ सी, बात को समझिए, ओ सी डैश किसके लिए है, नर्म लोहे के लिए है। ओ सी किसके लिए है, स्टील के लिए है। अब निग्राहिता क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए, ओ सी डैश नर्म लोहे की निग्राहिता है, जबकि ओ सी जो है वो किसकी निग्राहिता है, स्टील की निग्राहिता है। ठीक है, निग्राहिता क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा कि जो नर्म लोहे की निग्राहिता है वो बहुत कम है।
ठीक है। जबकि ओसी क्या है, जो स्टील की निग्राहिता है वो बहुत ज़्यादा है। निग्राहिता क्या शब्द है दोस्तों? निग्राहिता का मतलब ये होता है कि जो चुंबकत्व धारण हुआ है वो कितना जल्दी समाप्त होगा और कितना देर में समाप्त होगा। ठीक है, तो ओसी डैश का मतलब ये है कि इसकी निग्राहिता कम है, यानी कि ये आपका चुंबकत्व को तो ज़्यादा धारण कर लेता है लेकिन बहुत जल्द इसका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकत्व को धारण कर लेता है कौन? नर्म लोहा, लेकिन बहुत जल्द उसमें से चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है। यही है उसकी निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब हुआ कि चुंबकत्व का जो अवशिष्ट गुण है वो समाप्त हो जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं किसमें? स्टील में देखते हैं। तो स्टील की निग्राहिता दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओसी है, मतलब जो ये आपका स्टील है ये लंबे समय में थोड़ा यानी बहुत कम धारणशीलता इसकी होती है। चुंबकत्व का गुण बहुत कम धारण करता है लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद इसका चुंबकत्व समाप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या काम करते हैं? हम स्टील के बनाते हैं स्थायी चुंबक, क्योंकि हमको लंबे समय तक, स्थायी है ना, परमानेंटली इसमें रहना चाहिए मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय तक चुंबकत्व ग्रहण रहने के लिए हम क्या काम करते हैं? स्टील का उपयोग करते हैं। और जहां हमको कम यानी थोड़े समय के लिए, मतलब क्या हुआ, जब धारा प्रवाहित हो तब उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए और जब धारा का बहना बंद हो जाए तो उसमें चुंबकत्व भी समाप्त हो जाए। तो जहां हमको विद्युत चुंबक की आवश्यकता पड़ती है यानी कि अस्थायी चुंबकत्व की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम नर्म लोहे से बनाए हुए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। और जहां हमें लंबे समय तक चुंबकत्व को एब्जॉर्ब रखने की आवश्यकता होती है वहां पे दोस्तों हम क्या काम करते हैं? स्टील से बनाए हुए चुंबक का उपयोग करते हैं, और जो क्या कहलाता है? स्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, ये विद्युत चुंबक मैंने आपको बता दिया है इसी में। ठीक है, ये आपका है नर्म लोहे। नर्म लोहे का बनाया जाता है। स्टील, ये आपका होता है स्टील। स्थायी चुंबक, तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपको बातों को समझने में आसानी हो। बिल्कुल आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है दोस्तों वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इस क्लास को कायदे से समझ लेंगे तो। देखिए, कुछ और भी बातें इसमें होती हैं। ठीक है, कुछ बाह्य तत्वों का, कुछ बाह्य पदार्थों का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ बाह्य पदार्थों का इफेक्ट इस पे होता है कि यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें बाह्य पदार्थों के प्रभाव से अगर इसका कुछ मैग्नेटिज्म लॉस भी हो जाता है तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो परमानेंटली है। ठीक है, इसको बार बार चुंबकत्व विचुंबकत्व करने की तो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसमें है? नर्म लोहे से बनाए हुए विद्युत चुंबकत्व में क्या होता है? फ्लक्स कटता है, थोड़ा सा ये चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है, तो इसमें ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन इसमें अगर ये सिचुएशन आती भी है, थोड़ा से लॉस भी हो जाता है इसका मैग्नेटिज्म, तो भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? स्थायी चुंबक को बनाया जाता है किससे? स्टील से बनाया जाता है। जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टील होते हैं, कौन कौन से प्रकार के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। एक कोबाल्ट स्टील होता है जो कि इन पदार्थों का मिश्र धातु होता है। एक टिकोनाल होता है दोस्तों जो कि इन पदार्थों का मिश्र धातु होता है। एक और भी होता है आपका एल निको। ठीक है, एल निको होता है। इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम है, निकिल है, कोबाल्ट है। ठीक है, इस प्रकार के धातुओं का इसमें मतलब मिश्र धातुओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका। अच्छी तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत सा डाउट, बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे ही पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके हमें हमारा उत्साह बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।